सुनिए, आज हम लोग इंडेफिनिट का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है। इधर देखिए, सुनो इधर जी, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो इंट्रोडक्शन है किसका, एक्सरसाइज 7.6 का, ठीक है। 7.5 का हम लोग दो पार्ट में इंट्रोडक्शन देखें। एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है वो आप लोग लाइव में देख लीजिएगा, ठीक है, आज के लाइव क्लास में। तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं किसका, 7.6 का। तो इस चैप्टर में हम लोग इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे क्या, बाय पार्ट्स। क्या पढ़ेंगे? बाय पार्ट्स, ये बोलते हैं इसको बाय पार्ट्स। यू इनटू वी भी बोला जाता है इसको, यस, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन उन्हें सेकंड फंक्शन भी बोला जाता है इंटीग्रेशन का इसको, ठीक है। तो इसमें हम लोग किस टाइप के सवालों को करेंगे, अगला लेक्चर में हमने आपको बताया था क्या क्या हम लोग पढ़नी है। स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है, एल बाई क्यू है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड, पार्शियल पढ़ लिए है ना। इससे पहले पार्शियल ही ना पढ़े आप। अब हम लोग लास्ट टॉपिक है इंडेफिनिट का, इसके बाद आएंगे हम लोग डेफिनिट में। तो इसमें है क्या, बाय पार्ट्स हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग किस टाइप के सवालों को करेंगे, जब दो फंक्शन गुना में हो, ठीक है, तब हम लोग बाय पार्ट्स का अप्लाई करते हैं, यू इंटू डी का। इस तरह के क्वेश्चन आप इसके पहले किसी भी मेथड से बनाए हैं क्या? नहीं ना बताए हैं, नहीं बनाए आप। तो इस तरह के सवालों को आज हम लोग करेंगे, वो भी किससे, बाय पार्ट्स, ठीक है। तो हम लोग एक फार्मूला देखते हैं, सिर्फ नया है कि आपको याद रखना है, u इंटू वी, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो अब यहां देखो, u क्या है, फंक्शन ऑफ एफ एक्स, और v क्या है, फंक्शन ऑफ जी एक्स। दोनों फंक्शन x में ही होगा, ठीक है। लेकिन एक हम लोग मान लिए x f मान लिए, एक g मान लिए, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे, आप इसको चाहें तो फर्स्ट फंक्शन गुने सेकंड फंक्शन भी बोल सकते हैं। इसमें होता क्या है, u कांस्टेंट होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ v dx, ये फॉर्मूला है, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx होल dx। सुनो, u इंटू v, दो फंक्शन रहेगा, एक को u मानना है और एक को v मानना है। अब u किसको मानेंगे और v किसको मानेंगे, इसके लिए हम आपको एक पॉइंट दे रहे हैं, भी बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट। और आप जब डिफरेंशिएशन में पढ़ते थे तो याद होगा, किसी फंक्शन को आप u मान लेते थे और किसी को v मान लेते थे, मनचाहा, ठीक है। अपने मन से किसी को u मान लेते थे और किसी को भी v मान लेते थे, कोई प्रॉब्लम वहां नहीं था। आ रही बात समझ में ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है, आपको u और v कैसे मानोगे, उसके लिए आपको जाना होगा इसके पास, आइलेट, ILATE, आइलेट। इसके अनुसार आपको u और v मानना पड़ेगा, ठीक है। अब यह समझना होगा कि i क्या है, फॉर्मूला तो यही है, u कांस्टेंट, v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ u। एक बार u कांस्टेंट रहेगा, एक बार u का डिफरेंशिएट किया जाएगा, और दोनों समय में v इंटीग्रेट किया जाएगा। देखिए यहाँ भी v का इंटीग्रेट कर रहे हैं, यहाँ भी कर रहे हैं, v मतलब सेकेंड फंक्शन, ठीक है ना। तो सुनो, ये वाला जो dx है ना, वो इस इंटीग्रेशन के लिए है, और ये वाला dx है जो यहाँ इंटीग्रेशन है, इसको इंटीग्रेट करोगे तो इसका इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा, लेकिन यहाँ तो इंटीग्रेशन का साइन बचा हुआ ना भाई, तो यहाँ से आएगा, इसलिए dx लिखा गया और dx। अब इसको समझिए, आपको इस ऑर्डर में जो जाएगा इस तरह से, उसको u मानना है। i कोई अगर कोई टर्म आ गया i का, ठीक है, अभी i फॉर हम बता रहे हैं, तो उसको u मानना है। अब अगर नहीं है, यही दोनों टर्म है सिर्फ, तो इन दोनों में से पहले कौन है, l, तो l का टर्म को आपको u मानना होगा। तो आप इसके बारे में पहले समझ लेते हैं। I फॉर इनवर्स, क्या होगा जी, इनवर्स। इनवर्स में हो सकता है साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, डॉट डॉट डॉट, बढ़िया से समझिए। L फॉर लॉगरिथमिक, ठीक है, लॉगरिथमिक। इसमें क्या होता है, log x हो सकता है, log 2x हो सकता है, क्लियर है बात। A फॉर अलजेब्रिक, अलजेब्रिक, ठीक है। अलजेब्रिक में क्या हो सकता है, x हो सकता है, x स्क्वायर हो सकता है, y स्क्वायर हो सकता है, y भी हो सकता है फंक्शन, ठीक है।
अब सुनो, डॉट डॉट 1 भी हो सकता है, इसमें 2 भी हो सकता है, डॉट 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 नंबर जितने होंगे वो भी आपका अलजेब्रा में आएगा। क्लियर है बात? उसके बाद देखो यहाँ ट्रिगोनोमेट्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक साइन एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ई फॉर एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल ई पर ई का पावर एक्स, ई का पावर 2x, डॉट डॉट डॉट। हरी बात समझ में? तो आपको ये देखना होगा इन्हीं में से सारे फंक्शन कोई रहेंगे दो ठो, ठीक है। देख लो, एज फॉर एग्जांपल x इंटू साइन एक्स, देखिए दो फंक्शन आपके पास है। कौन कौन फंक्शन है? एक अलजेब्रिक और एक ट्रिगोनोमेट्रिक है ना जी। एक अलजेब्रिक और एक ट्रिगोनोमेट्रिक है। तो आप देखो आइलेट के अनुसार पहले कौन आया है? एक, बाद में टी आता है, पहले अलजेब्रिक, तो इसका मतलब यू ऐसे इसको मानेंगे और इसको नहीं मानेंगे, कोई जरूरी नहीं है। अब सुनो, आपको लगा होगा सर x पहले था इसीलिए इसको यू मान लिए, ऐसी बात नहीं है। देखो यहाँ समझ में आएगा। अगर मान लो e का पावर x है तब आप देखो अब किसको यू मानिएगा? क्यों? क्योंकि हम लोग आइलेट में देख रहे हैं टी पहले आता है, ये बाद में आता है एक्सपोनेंशियल, तो ये तो मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो इस वक्त हमको यू मानना होगा इसको और इसको यू मानना होगा, ठीक है। हाँ, घुमा के लिख देगा तब साइन एक्स आगे कर देगा, तो यही तो बात इसमें भी तो था भाई, साइन एक्स इंटू एक्स रहेगा, तो घुमा सकता है ना, कैसी भी तरह रहे, आपको दिक्कत नहीं है। आपको ये समझ के चलना है कि आइलेट है तो आइलेट के अनुसार हम यू और भी मानेंगे, इस ऑर्डर में आना चाहिए, इस ऑर्डर में पहले जो आएगा इस ऑर्डर में उसको यू मानना है। समझ में आ रहा है? मान लीजिए कि एक फंक्शन ऐसा साइन इनवर्स एक्स और ई का पावर एक्स है, ऐसा है साइन इनवर्स एक्स इंटू ई का पावर एक्स, तो एक इनवर्स का हो गया और एक एक्सपोनेंशियल है। तो अब इस ऑर्डर में आइए, आई फॉर इनवर्स, तो साइन इनवर्स एक्स को यू मानना होगा। इसी को कोई पलट करके ऐसे लिख देगा तो आप पगला क्यों जाएंगे भाई? हम तो पढ़े रटे थोड़ी ना है, ऐसे होगा। अब देखो इन दोनों तो एक ही चीज है, उल्टा के लिखा है? तो यहाँ पर किसको यू मानेंगे? साइन इनवर्स एक्स, वही चीज तो है। आपको आइलेट दिमाग में रखना है, आइलेट को पकड़ के चलना है। लेकिन सुनो, अब बढ़िया एक पॉइंट बता रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर क्वेश्चन ऐसे है साइन एक्स इंटू टेन एक्स, तब भैया अब दोनों तो आ गया, चलो इसको बढ़िया से लिख देते हैं। अब दोनों फंक्शन आ गया क्या? ट्रिगोनोमेट्रिक का, बढ़िया से लिख रहे हैं, यहाँ देखना बढ़िया से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये सारी इतनी ही थ्योरी है, इतना समझ गए सारा क्वेश्चन आपका यू इंटू वी का बन जाएगा, सारा क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे क्या है? साइन एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है ना? साइन एक्स इंटू टेन एक्स, साइन एक्स इंटू टेन एक्स। अब दोनों टर्म आपका किसका आ गया? ट्रिगोनोमेट्रिक। आप फंस गए सर, फंस गए ना। आप किसको यू मानेंगे और किसको भी मानेंगे? तो यहाँ जो हम कॉन्सेप्ट, किसी को नहीं मान सकते, सुनिए मेरी बात। तो यहाँ जो हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं इसको बढ़िया से याद रखिए, ठीक है? क्या बता रहे हैं? अब हम देखेंगे कि इन दोनों में से इंटीग्रेशन किसका आसान है, ये देखना होगा। दो फंक्शन है ट्रिगो का, अब यहाँ ये आपको पकड़ना है कि किसका फंक्शन, किस फंक्शन का इंटीग्रेशन आसान है। ऐसा क्यों देख रहे हैं सर? क्योंकि आप फॉर्मूला में आइए थोड़ा, और फॉर्मूला में देखिए कि हर समय भी का इंटीग्रेट किया जा रहा है, ठीक है। जो सेकंड फंक्शन उसका क्या है? भी है, उसका क्या किया जा रहा है? इंटीग्रेट किया जा रहा है। और फर्स्ट फंक्शन वाले को एक बार कांस्टेंट और एक बार डिफरेंशिएट किया जा रहा है, तो डिफरेंशिएशन तो आसान ही है, इंटीग्रेशन थोड़ा सा दिक्कत होता है ना। बात समझ में आ रही है? तो हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे कि इसका इंटीग्रेशन आसान है, उसको भी मान लेंगे। अरे बात समझ में? क्योंकि हर समय भी को क्या किया जाता है? इंटीग्रेट किया जाता है। तो जिसका इंटीग्रेशन आसान होगा उसी को भी मानेंगे। आ रही बात समझ में? तो क्या है कि हम लोग देखेंगे कि कौन सा फंक्शन का इंटीग्रेशन आसान है। बात समझ में आ रहा है? उसको क्या मानेंगे? भी मानेंगे। अरे बात समझ में? ये कब होता है? जब आइलेट फेल करता है। रेयर केस है, एक आधो केस में इस तरह, एक आधो क्वेश्चन में ऐसा मिलेगा आपको देखने को।
बस समझ में आ रही। वरना जनरली हमेशा जनरल तो आपको यही आईलेट से ही बन जाएगा क्वेश्चन, समझ में आ रहा है। आईलेट को ही देख करके आप क्वेश्चन को बना लेंगे। एक आध क्वेश्चन इस तरह आएगा जहां पर दो फंक्शन आएगा एक ही साथ, समझ रहे ना, ठीक है। तब आप देखोगे कि इसका इंटीग्रेशन आसान है। अब बताइए आप लोग किसका इंटीग्रेशन आसान है? साइन एक्स, क्योंकि आप अगर 10 का इंटीग्रेशन पकड़ोगे तो लॉग में आएगा भाई, झमेला है। तो किसका इंटीग्रेशन आसान है? साइन का। तो उस वक्त हम इसको क्या मान लेंगे? भी मानेंगे और इसको यू मानेंगे। आई बात समझ में? क्लियर हो गया ना, ठीक है। तब हम इसको अभी मत कुछ अपना लॉजिक लगा के याद रखना कि एस पहले आ रहा है टी बाद में आ रहा है तो एस को यू मान लेते हैं, सब कुछ नहीं होगा। चेंज करके भी दे सकता है, या दे देगा दोनों सेक स्क्वायर, जो दे देगा एक कोसेक स्क्वायर एक कॉट स्क्वायर, समझ रहे, कॉट एक्स कुछ करके दे देगा है। तो आपको यही पकड़ना है कि जिसका इंटीग्रेशन आसान होगा उसको क्या मानेंगे? भी मानेंगे, याद रहेगा ना। चलिए अगर दोनों इनवर्स रहेगा तो वही तो बात बता रहे हैं। तो देखेंगे फिर हम उसमें से कौन इंटीग्रेशन आसान रहेगा तो उसको हम लोग क्या मानेंगे? भी मानेंगे। रेयर केस जनरली आपको बहुत ज्यादा टफ में नहीं फंसाएगा, समझ रहे कि नहीं। इंटीग्रेशन अभी हम आगे लेके जा रहे हैं, आप इसके बाद देखिएगा कि हर क्वेश्चन का इंटीग्रेशन संभव नहीं है, ये भी तो बात है। हर क्वेश्चन का इंटीग्रेशन संभव नहीं है कि आप कोई भी क्वेश्चन का इंटीग्रेशन कर लीजिएगा, समझ में आ रहा है बात। कोई जरूरी नहीं कि हर एक क्वेश्चन का आप इंटीग्रेशन कर लेंगे, समझ रहे। मैंने शुरू में ही आपको समझाया था। तो इतनी बातें को आप नोट करिए पहले। बातें करिए, सुनिए। ये दोनों पॉइंट को आपको बहुत अच्छा से याद रखना है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट को, एक फॉर्मूला और एक आईलेट, ये दोनों को पकड़ के चलना है। बाई पार्ट्स का क्वेश्चन आपको आसानी से बन जाएगा, कहीं प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। हमको लगता है जनरली एनसीईआरटी में शायद वो क्लियर केस ना आवे, लेकिन आरएस अग्रवाल में है, इसलिए हम हर चीज बता देते हैं, कोई चीज छोड़ते नहीं। आप किसी भी बुक को उठा और बनाओ, ठीक है। इधर देखो जी, तो ये दोनों पॉइंट को आपको एकदम पकड़ के रखना है, ठीक है। कि आईलेट ऑर्डर में जाना चाहिए, इन दोनों के अनुसार दो जो फंक्शन होगा उसको मान लेना, ठीक है। यू और वी, इस फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है। यही सब बच्चे कभी कभी गलती करते हैं, कहीं इंटीग्रेशन का साइन छोड़ दिए, कहीं डीएक्स छोड़ दिए, कहीं डिफरेंशिएशन करना भूल गए। हरी बात समझ में? चलिए अब हम एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 17, ठीक है। x इंटू कॉस एक्स, ठीक है। देखो यहाँ दो टर्म है, क्या क्या? एक अलजेब्रिक और एक ट्रिगोनोमेट्रिक है, आसानी से दिख गया, ठीक है। एक अलजेब्रिक और एक ट्रिगोनोमेट्रिक। आईलेट के अनुसार देखिए, अभी हमने यही लिखा था ना, ILATE। सुनो, जब भी आप अगर मान लो क्वेश्चन बना रहे हो, एक आसान चीज बताते हैं। अगर आप एकदम बना रहे कहीं भी, फट से आईलेट लिख लो, कितना देर लगेगा? लिख लिए। अब दो चीज हम देख रहे हैं कि इसमें दो फंक्शन है, एक अलजेब्रिक और एक ट्रिगोनोमेट्रिक, एक अलजेब्रिक और एक ट्रिगोनोमेट्रिक। कौन पहले आ रहा है? अलजेब्रिक, इसको यू मान लो, ठीक है। इसको भी मान लो, 2 मिनट तो लगेगा, लिख लेना, गलती तो नहीं होगा ना, इतना तो तय है। समझ में आ रहा बात? इसलिए अब सुनो, आपने फॉर्मूला अभी भी पढ़ा, यू कांस्टेंट तो एक्स कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx माइनस इंटीग्रेशन, जो लिखते कैसे फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन ऑफ u, मतलब x को डिफरेंशिएट करना है, गुना देना है, साइन देना है मल्टीप्लिकेशन का, इंटीग्रेशन ऑफ v dx मतलब cos x dx होल dx, ठीक है। अब सुनो, x कांस्टेंट है और cos x का इंटीग्रेशन माइनस sin x, sin x ना होगा। cos x का अगर डिफरेंशिएशन पूछा जाए तब माइनस sin, याद रखना, ठीक ना। हाँ, बहुत पढ़ने के बाद डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में सब लोग परेशान हो जाते हैं, है कि नहीं। पूछिए log x का इंटीग्रेशन तो तुरंत कितना बोल देता है? 1/x। देखिए बोला, समझ रहे नहीं। log x का इंटीग्रेशन अभी तुरंत आप पढ़ लीजिएगा, टेंशन मतलब बहुत दिन से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे उसका, अभी आ रहा है। तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। और जनरली पूछिए log x का इंटीग्रेशन, तुरंत बोलेगा 1/x, समझ रहे ना। ये बात है। सुनिए, ये देखिए इंटीग्रेशन का साइन रहने दिए, यहाँ डिफरेंशिएशन का काम करिए तो आ जाएगा 1, और cos x का इंटीग्रेशन sin x, ये वाला इंटीग्रेशन नहीं हटा है इसीलिए dx भी रहा।
आई बात समझ में, इसीलिए हम वो dx लिखे हुए थे। अब देखो x इंटू साइन एक्स माइनस, भैया 1 गुना साइन एक्स ही है ना, चलो एक बार लिख देते हैं हम, बिना मतलब का स्टेप बढ़ेगा, ठीक है। अब बोलो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस माइनस क्या बना देगा प्लस, क्लियर हो गया, प्लस सी, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। अब चाहे ये छोड़ दो, चलो जल्दी से नोट करो। तब हम एक चीज बताएंगे, आप इसको नोट कर लो, उसके बाद हम एक आपको पॉइंट बताएंगे, जल्दी से लिखिए। अब देखो जरा एक चीज देखो तो जरा सा, कुछ समझा रहे हैं, देखो जरा। एक क्वेश्चन देते हैं, उसको काम करो तो, एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, इसको डिफरेंशिएट करिए। डिफरेंशिएशन पढ़े हो ना भाई? यस सर। इसको डिफरेंशिएट करो जल्दी से, सभी लोग बनाइए। सुनिए, तो आपने क्या देखा, अभी आपने खुद डिफरेंशिएशन किया, भैया हम इसी चीज को उठा के दे दिए थे, क्वेश्चन बना दिए, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आपने क्या देखा कि इसको डिफरेंशिएट करने के बाद आपको मिल गया x इंटू कॉस एक्स। तो आपको एक चीज समझ में आया कि ये किसी का डेरिवेटिव है ना, किसी का डेरिवेटिव है, तो इसीलिए इसको एंटी डेरिवेटिव भी बोला जाता है, इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव इसलिए ना बोला जाता है। आप इसको देखते हैं, फट से बोल देते हैं कि सर इसका इंटीग्रेशन होगा साइन इनवर्स एक्स। क्यों बोल देते भाई? क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन है साइन इनवर्स एक्स। आ रहा बात समझ में? तो आपको यहाँ से एक चीज समझ में, अब सुनो, हर एक क्वेश्चन बाई पार्ट से पॉसिबल नहीं है। देखिए रूट एक्स इंटू साइन एक्स, इसका इंटीग्रेट नहीं होगा, ठीक है, देख लीजिए, आई बात समझ में? तो हर जरूरी नहीं कि हर एक क्वेश्चन का इंटीग्रेशन संभव है। हर बात समझ में क्लियर है बात? चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, वीडियो ऑन है ना? यस सर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल जो आपका है वो वही है जिसकी इंतजार आप बेसब्री से बहुत दिनों से कर रहे थे। एग्जांपल नंबर 18 क्या है? लॉग एक्स, ठीक है, लॉग एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है। ऐसे हम लोग आज जानते हैं इसका x log x माइनस एक्स प्लस सी होता है, ठीक है। अब इसको हम बनाएंगे कैसे? सर अभी तो आपने पढ़ाया है फर्स्ट फंक्शन गुना सेकंड फंक्शन, और यहाँ फंक्शन एक ही दिख रहा है, नीचे ठीक है ना दिख रहा है। अब सुनो क्या करेंगे, बताइए क्या करेंगे? अपने से एक हम 1 से गुना कर देते हैं, ठीक है, 1 से गुना कर दी। अब प्लस 1 से किसी को मल्टीप्लाई करने पर कोई चेंजिंग नहीं है। इधर देखिए जॉन, इधर देखो, अब यहाँ सुनो, अब आइलेट में जाइए, फिर आप अब देख लीजिए जरा कौन कौन फंक्शन आपके पास है। यहाँ 2 फंक्शन आपके पास मिल गया, एक अलजेब्रिक और एक लॉगरिथमिक। अब वहां जाइए, किसको यू मानिएगा? लॉग एक्स होना भाई, इसको मानिएगा u और 1 को v। u कांस्टेंट, log x को कांस्टेंट छोड़ दिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ log x का ना u का 1 dx होल dx। अब बहुत सारा हम स्टेप जंप कर सकते थे, ये वाला स्टेप जंप करके डायरेक्ट लिख सकते थे। क्या लिखते? log x कांस्टेंट 1 का इंटीग्रेशन x माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन log x का 1/x और x का 1 का इंटीग्रेशन x x कैंसिल हो जाता, ठीक है। इधर देखो, ये log x कांस्टेंट आपका 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा भाई? x हो जाएगा ना, माइनस ये गुना का चिन्ह है, ठीक है ना। अब यहाँ आ जाओ, log x का डिफरेंशिएशन और 1 का इंटीग्रेशन x, ये dx है, x कैंसिल हो गया। अब देखो x को आगे लिख देते हैं, x इंटू लॉग एक्स माइनस यहाँ क्या बचा? अरे 1 ना बचा, तो 1 का इंटीग्रेशन प्लस। अब अगर यही छोड़ दो आंसर, और अगर कुछ करना है तो x को कॉमन ले सकते हो आप, ठीक है। चलो जल्दी से नोट करो।
अब log x का इंटीग्रेशन 1/x मत बोलना, है कि नहीं, बहुत बोलता था। log x का डिफरेंशिएशन 1/x, क्लियर है ना। 1/x का इंटीग्रेशन पूछा जाए तब log x बोलिएगा, है ना भाई, इसका एंटी डेरिवेटिव। और log x का इंटीग्रेशन पूछा जाए तो x इंटू लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस सी, क्लियर हुआ, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा यहाँ x कॉमन लेके x इंटू लॉग एक्स माइनस 1 प्लस सी, ये भी ऑप्शन रह सकता है, ठीक है। हाँ, ऑब्जेक्टिव में डाल सकता है, उसमें रहना। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। एग्जांपल नंबर 19, ठीक है। 19 नंबर एग्जांपल, x इंटू ई का पावर x dx। देखो अब दो टर्म है आपके पास, क्या क्या है, x और अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल। आइजेड के अनुसार आप देखो किसको यू मानोगे, x को, यहाँ अलजेब्रिक और एक एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल सबसे बाद में आता है, तो इसको हम u मानेंगे, इसको v मानेंगे। फॉर्मूला में u कांस्टेंट, v का इंटीग्रेशन माइनस, ठीक है, इंटीग्रेशन है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ u मतलब x, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर x dx, क्लियर है। सुनिए, x कांस्टेंट है, e का पावर x का इंटीग्रेशन यही होता है, माइनस इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, e का पावर x dx, x इंटू e का पावर x 1 ये गुना करेंगे तो ये ना होगा जी, तो e का पावर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e का पावर x प्लस। अब चाहो तो e पर पावर x कॉमन लेके x माइनस 1 प्लस सी कर दो। देखो इंटीग्रेशन एनसीईआरटी को आंसर कहाँ पसंद में आता है, चलो वो यहीं पे छोड़ दिया है, यहीं छोड़ दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी दे सकता है। नोट करिए जल्दी से। देखिए नेक्स्ट एक एग्जांपल भी हो जाएगा और आपका एक्सरसाइज से क्वेश्चन देख लेते हैं लोग। 7.6, ठीक है। अब यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बनाएंगे तो आसानी से बनेगा, x इंटू साइन एक्स। इस टाइप के सवाल अभी नहीं ना किया आप, किए थे, x इंटू साइन एक्स किए हैं, कॉस के साथ किए थे ना, तो छोड़ देते इसको हम। चलो नेक्स्ट आते हैं 3 नंबर सवाल पे, देखिए इसी को क्या है, 3 नंबर में है एक्स स्क्वायर इंटू ई का पावर एक्स। अब यहाँ देखेंगे आइलेट के अनुसार आप तो इसको यू मान लेंगे और इसको v मान लेंगे, एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट, ई का पावर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर एक्स dx ऑल dx, क्लियर है। चलो एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, ई का पावर एक्स का इंटीग्रेशन यही होता है, माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और ई पर पावर एक्स का इंटीग्रेशन यही होता है। देखिए अब फिर आपके पास अगर 2 था तो कोई दिक्कत नहीं था, 2 बाहर कर देते, लेकिन आपके पास 2 टर्म फिर से रह गया, ठीक है, 2 बाहर कर दे रहे हैं, x इंटू ई का पावर x। अब यहाँ फिर u इंटू भी लगेगा भाई, और अभी अभी शायद इस तरह का क्वेश्चन आप सेम टू सेम कर चुके हो, हैं कितना, एग्जांपल नंबर 19 में किए हो ना, x इंटू ई का पावर x का सेम किए हो आप। सुनो, लेकिन उसके साथ जो आया था आंसर उसमें -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलो देखो इधर करके दिखाते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू ई का पावर x -2। अब सुनो यहाँ एक मिडिल ब्रैकेट ले लेते हैं, क्योंकि अंदर प्लस माइनस आएगा। अब सुनो यहाँ पर x को u मानेंगे और ई का पावर x को v मानेंगे, x कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ x, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर x dx और dx। अब यहाँ एक बड़ा ब्रैकेट ले लो, क्योंकि यहाँ मिडिल ब्रैकेट आया है, क्लियर है। अब सुनिए एक्स स्क्वायर इंटू ई का पावर x -2 रहने दीजिए भी, x यहाँ कांस्टेंट है, ई का पावर x का इंटीग्रेशन यही होगा, माइनस यहाँ देख लो यहाँ 1 हो गया कट के, ई का पावर x dx, क्लियर है भाई, ठीक है। एक्स स्क्वायर इंटू ई का पावर x
-2 से मल्टीप्लाई कर दो, साथ ही साथ -2 x e का पावर x, यहाँ माइनस माइनस +2 हो जाएगा और e का पावर x का इंटीग्रेशन यही होगा। क्लियर हुआ? +c। अब कुछ इससे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा, e का पावर x कॉमन ले लीजिए। जब आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आएगा x² - 2x + 2 c। अब देखते हैं एनसीईआरटी का आंसर पसंद आ रहा है कि नहीं। 7.5 ना, 6। यस, बिल्कुल सही है। देखो इधर आ गया पसंद। चलिए ठीक, नोट करिए जल्दी से। अब अपने से सवाल सारा आप कर लेंगे, है ना। थ्योरी जितना था पढ़ लिए।